हेलो, माय नेम इज अवी बिशोई। तो आज आप देख रहे हैं ये जो बकरा का पैर टूट गया था। वो जो घर में था उसको टूट गया था पैर में, उसको ट्रीटमेंट कैसे करूँगा आप देखिए। हाँ आଜ୍ଞା ना କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧା ଅଛି ଏବେ। ହଁ ଏବେ ହେଲା ତ। ହଁ ଗୋଡ଼ଟା ବୋଲି ସେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ। ହଁ ବାନ୍ଧିଲେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ବୋଲୁଛି। हाँ कौन रहे हैं? हाँ कुओ हाँ कौन रहे हैं? ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମିଶିଯିବ ଏ ଗୋଟେ ଲାଗ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ ହଉ ୟାର ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ହଁ ହଁ ରଖନ୍ତୁ। वो बकरी पैर टूट करके घर में 2 दिन हुआ वो रुक गया था। तो मेरे को बुलाया, मैं जाकर उसको देखा बकरी को। बकरी का लेग फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर होने के बाद घर में था तो मेरे को बुलाया, मैं जाकर देखा उसको। जा कर के मैं ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले उसको अच्छी तरह से क्लीन किया, हेयर सब क्लीन किया और मैं चेक किया 2 जगह में उसको टूटा है। तो इसीलिए मैं उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट शुरू किया तो पहले मैं उसको अच्छी तरह से मेथी जो दाना आता है, मेथी और हिमेक्स और हल्दी एक साथ में एकदम पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं जहाँ पे 2 जगह में टूटा था उस जगह में अच्छी तरह से मालिश किया और अच्छी तरह से अंदर लगा दिया। लगाने के बाद मैं उसको बैंडेज शुरू किया, बैंडेज कर दिया। करने के बाद और मैं उसको अच्छी तरह से बांध लिया, क्योंकि वो बहुत कुछ सूजन है मतलब फूल गया है। इसीलिए मैं उसको अच्छी तरह से बांध लिया। लेकिन मैं उसको प्लास्टर करना था। प्लास्टर इसीलिए मैं नहीं किया क्योंकि प्लास्टर करूँगा तो वो फूला है, सूजन है। 2 दिन हुआ उसको बहुत कुछ सूजन है। तो इसीलिए मैं प्लास्टर नहीं किया। प्लास्टर करने के बाद और 2-3 दिन के बाद मैं पेन किलर इंजेक्शन दे दूँगा तो वो पेन भी कम हो जाएगा और सूजन भी कम हो जाएगा और वो प्लास्टर एकदम ढीला हो जाएगा। इसीलिए मैं उसको प्लास्टर नहीं किया। तो मैं उसको अच्छी तरह से लकड़ी से उसको बांध लिया, क्योंकि लकड़ी से बांधने से वो जब ढीला हो जाएगा फिर से दोबारा हम उसको बांध सकते हैं। लेकिन हम प्लास्टर जब करूँगी ना, प्लास्टर करने के बाद दोबारा और कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। तो इसीलिए उसको जल्दी ठीक करने के लिए हमको थोड़ा लकड़ी का सहारा लेने के लिए पड़ेगा, क्योंकि उसको बहुत सूजन है। मैं अच्छी तरह से बांध दिया, एकदम आगे पीछे सब जगह में बांध दिया। और जो अंदर है ना पैर में उस जगह में हीमेक्स और हल्दी और मेथी दाना एकदम पेस्ट कर दिया और अंदर सब जगह में लगा दिया। जहाँ जहाँ पे टूटा है उस जगह में लगा दिया और ऊपर में बैंडेज कर दिया। बैंडेज करने के बाद मैं अच्छी तरह से जो लकड़ी में वो रस्सी से बांध दिया। एकदम कैसे हिल नहीं पाएगा इसलिए मैं हर जगह में अच्छी तरह से बांध दिया। कटन गज दे करके हर जगह में बांध लिया, क्योंकि उसको थोड़ा सूजन है। मैं कंटिन्यू 3 डेज उसको इंजेक्शन देने के बाद वो थोड़ा सूजन कम हो जाएगा और पैर हिलने लगा। इसीलिए मैं उसको अच्छी तरह से बांधने के लिए पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं 2-3 दिन के बाद मैं जाऊंगा। जा कर के जब ढीला हो जाएगा फिर एक बार मैं उसको रस्सी से बांध लूँगा। तो मैं उसको कंटिन्यू इंजेक्शन दिया। उसको इंजेक्शन मेगलोडाइन दे दिया उसको सूजन कम करने के लिए और दर्द कम करने के लिए, और स्टेटोपेंसिलिन दे दिया उसको घाव भरने के लिए। और मैं उसको CPM दिया था और कैल्शियम B12 इंजेक्शन आता है वो भी दे दिया। और कंटिन्यू ये 4 डे में इसको दे दिया और उसको CPM में दे दिया। और फिर मैं 3 दिन के बाद मैं गया था और सूजन कम हो गया था। और सूजन कम होने के बाद विटामिन AD3 एक इंजेक्शन आता है 1 ml मैं उसको दिया था।
और देने के बाद अब 20 दिन के बाद मैं उसको जाकर देखा, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया था, एकदम चलने फिरने बुलने के लिए ठीक हो गया था। और उसको कैल्शियम लिक्विड आया था, एक कैल्शियम लिक्विड है, उसको कंटिन्यू में रखा 5 दिन के लिए। और फिर 20 दिन के बाद मैं गया था, एकदम फर्स्ट क्लास पहले जैसा था ऐसा हो गया। फार्मर भी बहुत खुश हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत 20 दिन के बाद एकदम ठीक हो गया और चलने लगा। फिर कहाँ पे कोई चोट लगा वो पता नहीं चलता है, एकदम फर्स्ट क्लास चलते घूमते फिरते बुलते, फिर से खाना पीना खाया। और जब भी मैं ट्रीटमेंट शुरू किया उसको 15 दिन घर में रखने के लिए बोला था और ठीक हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया।